विराजमान प्रांगण में जितने भी जिगड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, सर्वप्रथम आप सभी के चरणों में चौधरी अमर सिंह की ओर से नमामि नमस्कार, राम राम साहब। थोड़ा लेट आया हूं, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं आप सबसे। लेट होने का कारण यह है, जैसे आप जानते हो जब किसान के पास काम आता है ना ज्यादा, आलू का, गेहूं का, तो बस इधर उधर आप जानते हो। वैसे ही गवैयन को सीजन चल रहा है, कह के बुलाए कि सुबह 7 बजे फ्री कर देंगे साहब, कहा करें 12-1 बजे फ्री करें। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है और आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है। बंधुओं, आइए, हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे गायक आए हुए हैं, बारी बारी से अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। एक से बढ़कर के एक कलाकार है, लेकिन कहते हैं कवियों की कविताएं गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। आइए गौर दीजिएगा, 4 पंक्तियों में कवि लिख रहा है, क्या लिख रहा है सुनिएगा। तो कंठ विषपान बन गया और कहा है, वासना अगर प्रेम में न होती तो प्रेम बरदान बन गया होता, और याचना अगर भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया। बंधुओं, व्यक्ति अगर अपनी जगह पे सही होता है और सच के साथ रहता है तो भगवान भी उसकी सुनते हैं। मेरे पास जब भी जीवाराम जी का फोन गया, मैंने सच सच बताया कि मैं अब यहाँ पे हूँ, अब यहाँ पे हूँ, झूठ नहीं बोला। ऐसी कृपा हुई कि अपने नंबर पर आखिर तक आ ही गया। सुनिए, जिगड़ी की शुरुआत साखी से करेंगे। क्यों? क्योंकि जिगड़ी की धरोहर साखी होती है। आइए सुनिएगा साखी में क्या लिखा है। उम्र में कर दियो ब्याह, कर दियो ब्याह, कर दियो ब्याह रे मेरो पते बैरागी बहना
अंगना में लगाए हो। ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री सन्नाम सिंह जी चौधरी साहब जो बनगढ़ से पधारे हमारे प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अंगना में लगाए गए। बड़ी बेकू पर ये 50 रुपए का पुरस्कार नहीं, आशीर्वाद समझूंगा मैं। परम आदरणीय हमारे क्षेत्र के माने हुए बहुत अच्छे लेखक कवि चौधरी श्री घनश्याम जी हमारे लिए प्रदान करके गए हैं। बारंबार चरणों में नमन करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और 50 रुपए हमारे छोटे भाई अनु जो कि बहन सुनीता के भाई हैं, वो हमारे लिए प्रदान करके गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। बंधुओं, ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे जीवाराम जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालक जी। बंधुओं, महाभारत युद्ध का जब समापन हो गया, महाराज धृतराष्ट्र अंध गद्दी पर विराजमान थे। बंधुओं सोच में बैठे हैं कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। सामने उनके भीमसेन बैठे हुए हैं। आज भीमसेन भी बार बार विचार कर रहे हैं, अपने ताऊ की तरफ देखते हैं, बार बार अंदर से क्रोध जागृत होता है। भीमसेन ने बहुत कोशिश भी की कि कुछ ना कहना पड़े, लेकिन जब रहा नहीं गया, आज भीमसेन क्रोध में अपने ताऊ से गुस्सा में आज उल्टा सीधा कहने लगे। कहा अगर तेरे मन में राज्य का लालच नहीं होता, अपने इन पुत्रों से अगर मोह नहीं होता, तो ये महाभारत युद्ध भी नहीं होता। आपके राज्य के लालच के कारण ही ये महाभारत युद्ध हुआ है। आपके पुत्र मोह के कारण ही ये महाभारत युद्ध हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, इतने योद्धा मारे गए, आपको इससे क्या मिला? अरे आपको समझाने का प्रयास किया गया। ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री जालिम सिंह जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आपने किसी की बात को महत्व नहीं दिया। अर्थ में बताया भीष्म द्रोण विदुर काका ने, अरे भीष्म द्रोण विदुर काका ने तुझे बहुत देर समझाया था, पर पुत्र मोह के कारण तेरी एक समझ नहीं था। नंगो नाच करियो तेरे बेटन ने, अरे नंगो नाच करियो तेरे बेटन ने, जा सभा में अच्छो खासो, अरे तने देखो खूब, क्योंकि उस सभा में आप भी मौजूद थे। कौन सी सभा? जिस सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, उसके वस्त्रों को उसके शरीर से अलग किया जा रहा था, लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं बोला, आपने एक बार भी मना नहीं किया। आहा बंधुओं, आज भीमसेन बार बार ताने दे रहे हैं और महाराज धृतराष्ट्र अंध को आज वो सब कुछ याद दिला रहे हैं। कैसे पवन भैया?
अपमाना करियो या को भारो। लेकिन सुनिए और या की छाती को, या की छाती को और दे लहू पी के मैंने याद दिलाया महाराज धृतराष्ट्र अंध को। कैसे सुनिए अरे चंखा बैठन की सुनिए। उसी सभा में दुष्ट दुर्योधन ने एक ऐलान किया था, ये 500 रुपए हमारे लिए, 500 रुपए हमारे ढोलक मास्टर जी के लिए, श्री चौधरी देवेंद्र जी हमारे लिए प्रदान करें। इतना जोरदार तालियों से सम्मान करें। और 100 रुपए हमारे चाचा जी देकर के गए, वासुदेव जी प्रदान करके गए हैं। हवलदार जी, हवलदार जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसी सभा में दुष्ट दुर्योधन ने द्रौपदी को जंगा पर बिठाने की बात की थी। सुनिए क्या, अरे जंगा बैठन की कही दुर्योधन, और मेरो कांत पजर गयो, कांत पजर गयो, कांत पजर गयो सारो, आहा मेरो कांत पजर गयो सारो। लेकिन सुनिए और बाऊ की जंघा, बाऊ की जंघा, बाऊ की जंघा तोड़ नहीं कहला नहीं पाए। बाऊ की जंघा और ये 200 रुपए हमारे लिए, 100 रुपए हमारे ढोलक मास्टर जी के लिए मोहन सेठ जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए हमारे भाई देकर के गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए कवि लिखे आए प्रेस में बड़ी सुंदर बात कही है क्या, की मंडी है, मोल रत्नों बिक जाते हैं। ये हरस हवस की मंडी है, अनमोल रत्नों बिक जाते हैं। और शादी के खनकते क्या, ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री बच्चू सिंह जी जो कि जौनई से पधारे हैं हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। 100 रुपए का पुरस्कार श्री बली सिंह मास्टर जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा शादी के खनकते सिक्कों पर, और ये 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार शंकर सिंह हवलदार जी हल्लू घड़ी से हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा ध्यान दीजिए, शादी के खनकते सिक्कों पर और शायर के शगुन बिक जाते हैं। ये
गंभीर सिंह जी जो कि नागौ से पधारे हैं, हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं ये 50 रुपए का पुरस्कार। श्री वीर सिंह चाहर साहब प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री दया किशन जी नगरिया निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री अजय फौजदार जी कुरसंदा निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये 100 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी ध्यान दीजिए, इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री डॉक्टर बच्चू सिंह जी हल्लू भाई निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 50 रुपए का पुरस्कार बालकृष्ण जी मूर्ति गढ़ी ये हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है पवन भैया, जवाब है आपका। क्या कहा? अरे मुल्लाओं के बिकते सजदे यहाँ और पंडित के भजन बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं समय बदल गया, समय के साथ साथ लोग बदल गए। क्या कहा है ध्यान दीजिए, ये 50 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई की तरफ से। कहा मुल्ला के हो मुल्ला के बिकते सजदे यहाँ और पंडित के भजन बिक जाते हैं। और बिकती है सुहाग की रात यहाँ, अरे बिकती है सुहाग की रात यहाँ, दुल्हन के चरणों बिक जाते हैं। ये हरस हरस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। ये मुकेश भौजी जी नक्शा निवासी 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। और ये 50 रुपए का पुरस्कार एदल प्रधान जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आए जीवाराम जी हमारे। और ये हारी ध्यान दीजिए, क्या कहा खरीदी जाती है। थोड़ा सा कष्ट कर लो। मस्जिद भी खरीदी जाती है। ये 100 रुपए का पुरस्कार लीलाधर जी 100 रुपए प्रदान कर रहे हैं। और एदल एलम प्रधान जी ये 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए, मंदिर भी बिकते हैं यहाँ। ये जितना भी पुरस्कार मिल रहा है, मैं समझता हूँ आप सभी बुजुर्गों का, मुझसे जितने भी बड़े हैं, ये आप सबका मेरे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। और ये आप मुझे अपना प्यार जो लौटा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप तालियों से आप सब अपना सम्मान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महाराज सिंह पहलवान जी प्रदान कर रहे हैं 100 रुपए का पुरस्कार। श्री सूरज भान सिंह दरोगा जी
चौपड़ा निवासी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, मंदिर भी बिकते हैं यहाँ और मस्जिद भी खरीदी जाती है। और क्या होता है, अरे औरों का तो जिक्र ही क्या